बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे दिल से जुटा एक बहुत ही सच्चा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गुनाह छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन दिल मानता ही नहीं? आप नमाज भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं, लेकिन फिर वही गलती दोबारा हो जाती है। फिर मन में एक डर बैठ जाता है कि शायद अल्लाह हमसे नाराज हो गए हैं। अगर आपके दिल में भी ऐसा सवाल उठता है तो यह वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं वह आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। गुनाह और शर्मिंदगी का रिश्ता। सबसे पहले एक बात बहुत ध्यान से समझिए। गुनाह हो जाना एक बात है, लेकिन गुनाह के बाद दिल में शर्मिंदगी होना बहुत बड़ी बात है। अगर गुनाह के बाद आपको दिल भारी लगता है, आंखें झुक जाती है और अल्लाह को याद करके आंखें भर आती है, तो यकीन मानिए यह ईमान की निशानी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि गुनाह पर पछतावा करना भी तौबा का ही हिस्सा है। जिस दिल में शर्मिंदगी है उस दिल का रिश्ता अब भी अल्लाह से जुटा है। गुनाह छूट क्यों नहीं रहा? अब सवाल यह उठता है कि जब हम छोड़ना चाहते हैं तो फिर गुनाह छूटता क्यों नहीं? इसके 3 बड़े कारण होते हैं। पहला कारण आदत। गुनाह धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत एक दिन में नहीं छूटती। दूसरा कारण माहौल, गलत संगति, मोबाइल, सोशल मीडिया, अकेलापन, यह सब दिल को कमजोर कर देता है। तीसरा कारण शैतान का धोखा। शैतान हमारे दिल में यह बात डाल देता है कि तुम तो वैसे ही बुरे हो, अब तौबा करने से क्या फायदा। यहीं से इंसान उम्मीद छोड़ने लगता है और यही शैतान की सबसे बड़ी चाल है। अल्लाह किससे ज्यादा प्यार करता है? एक बात हमेशा याद रखिए, अल्लाह गुनाह करने वालों से नफरत नहीं करता, बल्कि उन लोगों से नाराज होता है जो तौबा करना छोड़ देते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। सोचिए, जब अल्लाह खुद कह रहे हैं कि मायूस मत हो, तो फिर हमें खुद को क्यों हारा हुआ समझना चाहिए? अगर गुनाह बार बार हो रहा है तो क्या तौबा बेकार है? बिल्कुल नहीं। अगर आप बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार अल्लाह के सामने झुक जाते हैं तो यही सच्ची तौबा है। अल्लाह अपने बंदे से बहुत प्यार करता है। जब बंदा गुनाह करता है फिर शर्मिंदा होकर माफी मांगता है तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। हो सकता है गुनाह आज ना छूटे, लेकिन अल्लाह देख रहे हैं कि आपका दिल किस तरफ है। गुनाह से निकलने के लिए 3 छोटे लेकिन जरूरी कदम। पहला कदम, गुनाह को हल्का मत समझिए। गुनाह हो जाए लेकिन उसे सही मत मानिए। दूसरा कदम, अल्लाह से दिल की भाषा में बात कीजिए। यह मत सोचिए कि शब्द कैसे होंगे, बस इतना कह दीजिए, ऐ अल्लाह मैं कमजोर हूँ लेकिन तुझसे छोड़ना नहीं चाहता। तीसरा कदम, एक छोटा सा अमाल पकड़ लीजिए, चाहे 2 रकात नमाज या रोज थोड़ी सी तस्बीह, लेकिन रोज अल्लाह से रिश्ता बनाए रखिए। अब अंत में एक छोटी सी दुआ, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुझसे नहीं छूट रहे, लेकिन तेरा डर मेरे दिल से नहीं जा रहा। तू मुझे धीरे धीरे सुधार दे और अपने रहमत से मुझे ढक ले। अगर यह दुआ दिल से निकली तो यकीन मानिए अल्लाह आपको कभी खाली हाथ नहीं लौटाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, गुनाह छोड़ना एक सफर है, एक दिन का काम नहीं। बस अल्लाह से जुटाव बनाए रखिए और उम्मीद जिंदा रखिए। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे आगे जरूर साझा कीजिए। हो सकता है आपकी वजह से किसी की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हम सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे, आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।